राजधानी भोपाल में एक सीनियर आईपीएस और उनके भाई के बीच प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। आईपीएस के भाई कमलेश सिंह ने स्वदेश न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके भाई ने करवाए हैं। वहीं सीनियर आईपीएस शैलेश सिंह का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। वो चाहते हैं कि पिता की संपत्ति में उनकी बहन को भी हक मिले, जो मेरे बड़े भाई देना नहीं चाहते। कमलेश सिंह परिवार को बांटने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं, कमलेश सिंह जानने की कोशिश करते हैं। ये है, उसमें विवाद क्या है कि 3 लोगों में बंटवारा होना था, उसका विरोध कर रहे हैं वो, या 2 लोगों में बंटवारा होना? सर, हमने कोई विरोध ही नहीं किया। हमने तो 4 लोगों के लिए अगेंस्ट में जो है प्रॉपर्टी का, जो अचल संपत्ति का प्रॉपर्टी का 4 लोगों के लिए हमने वहाँ पे कोर्ट में, भोपाल कोर्ट में वो दे रखा है, आवेदन दे रखा पार्टीशन के लिए। कौन कौन है? मैं हूँ, मेरा भाई है शैलेश सिंह, मेरी बहन इंदिरा सिंह, मेरी माँ कैलाशी देवी। 4 हिस्से के लिए हमने बंटवारा दिया। हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है। कितनी संपत्ति लगभग होगी? वो सर देखिए, अब उसका तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, फिर भी 50 बीघा ज़मीन हमारी कोदरी गांव में है हमारे, और 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट जो है गोरखपुर शहर में है, और ये मकान है जिसमें हम रह रहे हैं, और इसमें भी नीचे वाले पोर्शन उनका कब्जा है। और एक शाहपुरा में पिताजी ने 1500 या 1800 का, कितने का वो याद नहीं मेरे को, वो प्लाट एक गांव, शाहपुरा गांव के ऊपर, जो यहाँ पे शैतान सिंह जी का घर है उसके ऊपर गांव में है। इतनी प्रॉपर्टी है सर। आप पे आरोप और भी है कि आपके पापा की डेथ 2010 में हुई थी बॉम्बे में, लेकिन आपने सर्टिफिकेट बनवाया गोरखपुर का। सर सर्टिफिकेट मैं तो बनवाई, मैं तो 2011 और 12 में मैं सर श्रीनगर में था। मेरी माताजी जो है बुजुर्ग हैं, आप तो देख ही रहे हैं। उस समय जो उनकी एज थी 60, 65, 70, मैं बता नहीं सकता एग्जैक्टली, वो गई थी वहाँ पे गांव पे, और ये शैलेश सिंह ने सर्टिफिकेट दिया नहीं था उनको, मैरिज डेथ सर्टिफिकेट। तो उनकी पेंशन रुकी हुई थी, तो उन्होंने जो है अपने गाँव में किसी को बोल दिया होगा, और गाँव वालों ने जो है किसी ने बना के दे दिया इनको सर्टिफिकेट। वही सर्टिफिकेट लगा दिया, हमको तो मालूम ही नहीं चला सर्टिफिकेट। मतलब कैसे देखती हैं आप, बड़ा विवाद हो रहा है आपके दोनों बेटों में, ये तो अच्छा नहीं है। और कैसे कि गलती किसकी नजर आ रही है आप? बाबू हमें सुनाई नहीं देते, सुनाई कम देता है हमको। सुनाई नहीं देता। और कहाला इनकी सब सिखाया है कि सबसे बोलो, सुनाई नहीं देते। यो बात कोई कहेगा बाबू, आपको सुनाई नहीं देता, आपको कुछ कहेंगे बाबू? हाँ ज्योति, हमें सुनाई नहीं। कैमरा पर्सन नागेश के साथ अरविंद चौहान। तो हमारे चले तो ये पूरा मामला जो है, देखिए प्रॉपर्टी को लेकर 2 भाइयों के बीच का ये पूरा विवाद है। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि जिस तरीके से एक सीनियर आईपीएस हैं, उनके भाई हैं, उनके बीच में प्रॉपर्टी को लेकर जो विवाद सामने आया, उसके बाद बहुत सारी बातें हैं। कमलेश सिंह का नाम जिस तरीके से सामने आया, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिलहाल जुड़ने से मना कर दिया। और अब जहां तक इंदिरा की यदि हम बात करें, इंदिरा सिंह की, तो वो हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं इंदिरा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत करती हूं स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से ये पूरा विवाद आया, देखिए बहुत सारे आरोप हैं, सिर्फ एक बात नहीं कि प्रॉपर्टी, ये विवाद जरूर यहां से शुरू हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे आरोप लगे हैं कमलेश जी पर भी। हाँ इंदिरा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ इंदिरा जी, क्या हुआ पहुंच रही है? है। जी बिल्कुल, क्या हुआ है पूरे मामले में? क्योंकि बहुत गंभीर आरोप कमलेश जी पर लगे हैं, प्रॉपर्टी का विवाद है, और भी तमाम चीजें हैं कि जिस तरीके से बेटी की शादी करवाई तो एक बंधक बनाया गया, बहुत सारी चीजें आई हैं। क्या हुआ है फैमिली में? क्या हुआ, यही हुआ है कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी 1 जुलाई 2010 को। इसके बाद से कमलेश सिंह ने उनकी मुंबई में डेथ हुई थी। उसके बाद उनका जो होता है, डेथ के बाद का सारा संस्कार भोपाल में हुआ था। होशंगाबाद में उनका वो हुआ, उसके बाद वो भोपाल में उनका हुआ। उसके बाद मेरी माँ जो जुलाई 10 से वही थी। ठीक है, कमलेश सिंह ने वहाँ न डेथ सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आके, और गांव से उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट बनवाया उसका फर्जी।
ठीक, पापा का डेथ, और उसके बाद से जितने पैसे थे पेंशन के, LIC, किसान भी का, जितने पैसे जहां जहां यूज करने थे, सारा पैसा धीरे धीरे करके निकाल लिया अपनी मिसेज के नाम से, बच्चों के नाम से, सब में उन्होंने कर दिया है। अभी उन्होंने शेयर में लगा दिया पूरा पैसा और कहते हैं कि माँ ने किया है। बताइए, 2000 जुलाई से और 7 महीने में उनको भोपाल में नहीं टाइम मिला था डेथ सर्टिफिकेट बनवाने का? तो ये फ्रॉड है। और उसके बाद से इनका जितना पैसा इन्होंने खा लिया, हम लोग चुप बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चलो जाने दो, बड़ा भाई है, बड़ा भाई है। जब इसका पूरा पैसा खत्म हो गया है तो ये कोर्ट में चला गया, उसके बाद भी हम बंद बैठे रहे चुपचाप से, ठीक। और अब ये झूठे आरोप लगा रहा है कि FIR लड़की के, FIR तुमने लड़की की शादी की, उस लड़के उसके माँ बाप को नहीं बताया। लड़के के माँ बाप वहीं भोपाल में रहते थे, उनको बुलाना तो चाहिए था। हम लोगों को तो बुलाया भी नहीं था, वहीं है, कार्ड में नाम तक नहीं डलवाया है, बुलाया तक नहीं था हम लोगों को। और ये झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने किया है, उन्होंने किया है। कमलेश सिंह जितने मक्कार आदमी है, अब उनकी हम क्या वो करें। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से, हाँ, लेकिन इंदिरा जी, जिस तरीके से शैलेश जी का भी नाम इस बीच में आया, और वाकई में एक कहते ना कि एक अच्छे पद पे होना, एक पद की गरिमा होती है, मुझे लगता है बहुत क्लियर करने की जरूरत होगी यहाँ पर, क्योंकि एक ये फैमिली विवाद जरूर है, लेकिन जिस तरीके से आप कह रही हैं कि ये तमाम चीजें हुई भाई होते हुए, तो मुझे लगता है जब इतने तथ्य हैं तो उनको तो सजा मिलनी चाहिए। हाँ, तो बताइए, उसके बाद भी हम लोग चुप बैठे हुए हैं, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं बोले। ना मेरा छोटा भाई बोला, ना वो बोला। बड़े भाई ये हैं, उसको स्ट्रोक पड़ा था सर, वहाँ पे मुंबई में, ये देखने तक नहीं गया था। हाँ, और मेरी माँ की तबीयत खराब होती है, हम लोग को मिलने नहीं देते हैं। अभी हाल की बात है, 30 तारीख को मेरा भाई मिलने गया था, इनकी मिसेस पूजा में गई थी, छठ की, वहां से दौड़ते हुए आई थी कि मिल लेंगे। और उनके आंख का ऑपरेशन हुआ, नहीं बताया। उनका कुल्ला टूट गया था, नहीं बताया। तबीयत खराब रहती है, नहीं बताते हैं कुछ नहीं। इसका क्या मतलब है, बताइए। छोटा वाला भाई तो मेरा बहुत कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलता है। अपने पद पर, जिस पद पे है, उस पद की गरिमा को रखते हुए या अपने भाई के लिए उसने कुछ नहीं बोला। अभी मई में जब इसके लड़के की शादी थी, इसके दामाद ने वो मयूरी वाले को डांट रहा था, इसके दामाद ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, उसका दामाद लड़ने आ गया। सबसे पहले तो इसके दामाद को बोलने की क्या जरूरत थी। वीडियो बनाया इसके दामाद ने, उसके बाद से बड़ा वाला भाई आया, उसका गर्दन पकड़ लिया। इसका लड़का बेटा, उसने तलवार निकाली, गाली देने लगा कि दीदी की ऐसी की तैसी, सैंकी। तो इंदिरा जी इतना सब जानते हुए, लड़की इतना सब जानते हुए, देखते हुए, आप अब तक चुप रहे हैं, क्या अभी भी चुप रहेंगे? नहीं, अभी क्यों चुप रहेंगे? अभी तक हम चुप रहते थे कि भाई है, भाई की मर्यादा को रखते थे। लेकिन जब भाई ने भाई की मर्यादा को नहीं रखा, मेरे हस्बैंड को गाली देना, भाई को गाली देना, भाभी सबको वो करते रहते, तो बताइए, हर मर्यादा होती है हर चीज की। बिल्कुल। और अभी तो हमने भी बात करने की कोशिश की, हमने भी बात करने की कोशिश की, हमसे भी कहा गया वो बात करेंगे, जुड़ेंगे, अपनी बात रखेंगे, और बिल्कुल ऐसे पाक साफ बन गए थे बात करने के दौरान कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। और जब अभी बात करने की बारी आई तो बिल्कुल जुड़ने से ही मना कर दिया। हाँ, बताइए, कोर्ट को भी इन्होंने सच्चाई नहीं बताई है, कोर्ट में कोई पेपर ही नहीं बताइए। अगर बंटवारा होता है तो जितना आपकी प्रॉपर्टी है, मेरे फादर प्रिंसिपल से रिटायर हुए थे, जिंदगी भर वो प्रोफेसर थे, उनके पास पैसा नहीं रहा होगा। इन्होंने सिर्फ अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया, चल संपत्ति का ब्यौरा, उनके और कागजात के भी क्या क्या था। उनका लॉकर तोड़ के इनके मिसेस लॉकर खोला, मदर और फादर के नाम से था, इनकी मिसेस उसमें बन गई हैं। फादर की डेथ के बाद डेथ सर्टिफिकेट लगाया, वो बन गए। बताइए वो कौन सी हकदार है? जितना उसमें उन्होंने कागज जो उनके रहते थे, इंपॉर्टेंट पेपर्स, सब उसी में रखते थे, सब गायब कर दिया इन्होंने। गायब किया है, खोल दिया, आप बोलते हैं कुछ नहीं है उसमें। बिल्कुल। सीनियर IPS है शैलेश जी। इंदिरा जी, मुझे लगता है शैलेश जी क्या कह रहे हैं? शैलेश जी, अब क्योंकि करना तो होगा, देखिए फैमिली एक है और ये जो डिस्प्यूट हुआ है ये अच्छा नहीं। और जिस तरीके से आप बता रही हैं, ये कहते हैं ना कि हम अक्सर सुनते आते हैं फैमिलीज में कि हो जाता है, कोई एक व्यक्ति घर में ऐसा होता है जो ये तमाम चीजें करता है, लेकिन एक ऐसी फैमिली से जब ये मैटर आया है तो वाकई सोचने पे मजबूर हैं कि कैसे हो सकता है। हाँ, वही तो हम भी सोच रहे हैं कि बताइए, ये सब जगह इन्होंने सबको घुमा दिया है। डेथ सर्टिफिकेट का तो डेथ सर्टिफिकेट को यूज करके इन्होंने सारा, और उसके बाद और सुन लीजिए, और इनकी 420
इन्होंने 2011 में वो बनवाया है, पूरा पैसा निकाल लिया है, और 2020 में उन्होंने एप्लीकेशन दी है ट्रेजरी गोरखपुर में कि वो गलती से माँ के नाम से उस माँ को यूज कर रहे हैं जो 90 साल की है। उसकी इतनी इज्जत करते हैं ये कि उससे झूठा एफिडेविट दिलवाया है कि मैंने नहीं बनवाया है, रिश्तेदार ने बनवाया और भूल से भोपाल लिख दिया है। और मेरी माँ का वीडियो बनाए हैं, उसको फोन चलाना नहीं आता है। मेरी माँ पैसा लगा रही है, शेयर में पढ़ी नहीं है, इंग्लिश जानती नहीं है, लेकिन शेयर में पैसा लगा रही है। पोर्टफोलियो वो खुलवा रही है, नेफ्ट आरटीजीएस वो कर रही है मेरी माँ, और कहते हैं कि शैलेश सिंह ने है। और रही बात ये एफआईआर की, उसके ऊपर झूठा ब्लेम लगा रहे हैं। उसका लड़का जहाँ जहाँ भी उसको एक्सीडेंट करता है, पी के गाड़ी चलाएगा, वहाँ गाजियाबाद में पढ़ता था, वहां पे उसके पास पता नहीं कितने उसके ऊपर केस थे। सब छोटे भाई ने कि अच्छा भतीजा है, जाने दो, घर का लड़का है, जाने दो। भोपाल में इतना उसने किया है, जहाँ जहाँ जाएगा इसी के नाम पे अपना गुंडागर्दी करता है, धौंस जमाता रहता है। तब नहीं उसको लगा था, तब नहीं बोलता है कि शैलेश के नाम पे करता है, शैलेश ने करवाया है। और आज फर्जी उसने किया, उस लड़के ने एफआईआर की नहीं की, हमसे उससे क्या मतलब है। बिल्कुल। क्या सोचा है आगे? सजा तो दिलवानी है, कैसे दिल पाएगी? क्योंकि फैमिली का मैटर है। एक तरफ आप कह रहे हैं सजा होनी चाहिए, तमाम चीजें होनी चाहिए, बहुत लंबे समय आप चुप रहे, लेकिन आप चुप नहीं हैं और आपने ये सोचा है कि यदि गलत हुआ है तो सजा उनको मिलनी चाहिए, लेकिन उनके मैटर पे अभी तक कुछ ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। हाँ, तो ये तो आप करेंगी ना, हम थोड़ी ना, ये तो आप लोग करेंगे। और डेथ सर्टिफिकेट जो है वो कमलेश सिंह ने बनवाया है, ये डॉक्टर ने खुद लिखा है, एफिडेविट है उसका। तो डॉक्टर का इसने वो कर लिया था। और उसके बाद और सुन लीजिए। अच्छा, एक बात और इंदिरा जी, एक बात और है, इनके दामाद ने एक एफआईआर दर्ज कराई है और आरोप ये है कि शैलेश सिंह के दबाव में ये हुई है क्योंकि वो सीनियर आईपीएस। यही बात है ना, शैलेश सिंह इसके लड़के का जितना, जहां अभी हाल ही की घटना है पिछले साल की, इसके लड़के ने शैलेश सिंह, उसने एम्बुलेंस को एक एक्सीडेंट कर दिया था। तब शैलेश सिंह के नाम पे वो नहीं उसने की, तब नहीं कहा कि शैलेश सिंह के दबाव में आ गया था। जो काम बिगड़ा वो शैलेश सिंह के दबाव में आ गया था। पूरी पुलिस शैलेश सिंह के दबाव में आके एक ही हाँ, क्योंकि कमलेश जी हर जगह पे यही बात कर रहे हैं, कमलेश जी हर जगह यही कह रहे हैं कि इनके दबाव में तमाम चीजें हो रही हैं, ये पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, यहाँ तक कह दिया। नहीं, ये तो यही बात है ना कि वो कमलेश सिंह ने कभी अपने भाई होने का वो नहीं किया कि मैं बड़ा भाई हूँ। उसने उसके पद का दुरुपयोग कमलेश सिंह ने किया है और उसके बाद से कह रहे हैं कि शैलेश सिंह ने किया है। शैलेश सिंह क्यों करे बताइए? उसके एफआईआर करवाने से शैलेश सिंह को क्या फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा? बिल्कुल कुछ फायदा होगा बताइए आप? बिल्कुल इंदिरा जी, सिंह अगर एफआईआर करवाते तो कोई फायदा आप बताइए? इसने किया, जिस लड़की के माँ बाप को नहीं बुलाया, जिस लड़के के माँ बाप को नहीं बुलाया, उसके भाई बहन, उसके बहन ठीक है इंदिरा जी, मैं बीच में आपको रोकूंगी, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो पूरा मामला आया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छे से पूरे मैटर को आपने क्लियर किया। निश्चित तौर पर कमलेश जी शायद अब इसके बाद बचे नहीं, उन पर कार्रवाई निश्चित तौर पर बनेगी क्योंकि स्वदेश न्यूज तक ये बात आई है और आपने हमसे ये चर्चा की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।